अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में पूरी बात की थी। मल्टीप्लाई करके दिखाया था, बड़े नंबर से भी छोटे नंबर से भी, और आंसर बिफोर क्वेश्चन भी करके दिखाया था। कि कमेंट्स आया था कि मैं भूल गया हूँ, मेरी समझ में नहीं आया, तो आप एक बार और बता दें। तो मैंने वो भी किया था। और लास्ट वीडियो में एक चीज़ और है, आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मेंटल मैजिक। तो आप जब उसे गौर से देखेंगे थंबनेल को, तो उसमें एक वर्ड ऐसा है जिसमें एरर है, और वो एरर आपको पकड़ना है कि कौन से वर्ड में एरर है और कौन सा एरर है, वो सही क्या है। ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आप करेंगे, गौर से देखेंगे। आप एक वर्ड है जिसमें एरर है, कौन सा एरर है वो और क्या गलती है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। और चलिए आज डिवीज़न की तरफ चलते हैं। डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड का मतलब होता है बांटना, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना। मान लीजिए कि मेरे पास 2 पेन है और 2 साथी को देना है, तो क्या करेंगे, दोनों साथी को एक एक पेन दे देंगे। तो हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, तो 1 आया, एक साथी को एक देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 10 पेन्स हैं और 5 फ्रेंड्स हमारे, 5 साथियों को देना है। फिर क्या करेंगे, यकीनन है कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता, नथिंग एल्स, हम कुछ भी नहीं जानते, तो क्या करेंगे, 10 पेन को फैलाएंगे और उसका टुकड़ा करेंगे, 2 2 2 2 2 ऐसे करेंगे, फिर हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथी, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी अच्छी तरह डिवाइड को पहले से जानते हैं। लेकिन मेरे साथ जाने कि डिवाइड है क्या और कैसे करते हैं। डिवाइड का मतलब बांटना है, सभी जानते हैं। लेकिन बांटने के लिए छोटे नंबर से भी बांटना पड़ सकता है। मान लीजिए 3 से बांटना है, 13 से बांटना है, 123 से बांटना है, 1223 से बांटना है, 10,545 से बांटना है। कुछ भी नंबर हो सकता है ना। तो क्या करेंगे बताऊंगा आपको। इसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो 2 से लेके 10 तक का टेबल पक्का रखना है। और वो आपने पक्का कर लिया, चूंकि आप मेरी क्लास में हैं, साहिल एकेडमी में आप हैं, तो आपको 2 से 10 तक का टेबल पक्का रखना है। पक्का है। चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, डिवाइड करना हमें, डिवीज़न करना, बांटना है। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग्स है, कोई चीज़ है या अमाउंट है, वो है 952। 3 से डिवाइड करना है कि 3 लोगों में हमें बांटना है, तो एक एक को कितना कितना आएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप, हम जिस डिजिट से डिवाइड करने जा रहे हैं वो डिजिट 3 है और 1 डिजिट में है। वो नंबर 3 है और 1 डिजिट में है। तो हम जब काम करना शुरू करेंगे तो इस जो डिविडेंड है इसमें देखेंगे कि 1 डिजिट में कौन सा नंबर है, तो 9 है। तो क्या 3 के टेबल में 9 जा सकता है, तो हाँ जा सकता है। कितनी बार में, तो 3 बार में। तो हम 3 बार करेंगे। 3 3 = 9, कुछ नहीं बचा, कट कीजिए। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट है 5, हम इसे उतारेंगे। अब देखेंगे 3 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, तो 3 के टेबल में ये कभी नहीं आएगा, बट इससे नीचे तो आ सकता है। तो हम 3 1 = 3 करेंगे। अब पूछिए आप कि भाई 3 2 = 6 क्यों नहीं करेंगे, इसलिए कि 5 में से 6 कभी नहीं माइनस हो सकता। इससे कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते। 3 1 = 3, 2 बच गया। और हमारे पास 1 डिजिट और बाकी है, उसे भी हम उतारेंगे, नीचे लाएंगे, तो ये लीजिए। अब ये हो गया 22। 3 के टेबल में 22 आता है नहीं, तो क्या आता है, 21 तो आता है, राइट। तो 21 तो कर सकते हैं आप। 3 से 1 = 21, 2 में से 1 घट गया, 1 बचा, ये नंबर कट। क्या पता चला कि हर एक साथी को 3 साथी अगर हमें हैं और हमें 952 रुपीज़ को बांटना है, तो क्या करेंगे, तीनों को 317 रुपीज़ देंगे, तीनों साथी को, और हमें 1 रुपया बच जाएगा, ये रिमाइंडर।
चलिए इससे भी करते हैं, फिर हम बारीकी बताते हैं कि गलती हम कहाँ करते हैं, क्या गलती हमसे होती है। आइए 13 से करते हैं। 2 से टेबल तो आपको याद ही है, 13 का टेबल भी कोई भारी नहीं है, मैं करूँगा। आप देखिए 13 नंबर जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। जब इससे काम करना शुरू करेंगे तो हम इसमें से 2 डिजिट लेंगे, तो 9 और 5 को मिलाते हैं तो 95 हो जाता है, राइट। अब 13 के टेबल में देखेंगे कि 95 आता है या फिर इसके आसपास हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे। तो पढ़िए, आपको तो टेबल याद होगा। 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91 मतलब 13 7 91। तो 7 हम यहाँ रखेंगे और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं 91। 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4, 9 में से 9 कुछ नहीं बचा। अब 2 बाकी उसे उतारना है, नोट करना नीचे। अब देखिए कभी कभी भूल भी सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर होगा भूल जाएंगे कि आया इसको मैंने नीचे लाए हैं, इसका काम मैंने किया है या नहीं किया है। इसके लिए क्या तरीका है कि आप इस पर बिंदी लगा दें ऐसे कि भाई इसका काम मैंने कर लिया। चलिए 42 हो चुका। अब 13 के टेबल में देखिए 42 तो कभी नहीं आएगा, ये तो पक्का होना चाहिए। टेबल देखते ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर इस टेबल में कभी नहीं आएगा, राइट। उससे नज़दीक, उससे नियरेस्ट तो कोई आएगा। 13 3 जा 39 होता है, ये रहा 39। 12 में से 9 हो गया 3, अब 3 में से 3 गया फिर कट गया। अब 2 का काम तो कर चुके हैं, 0 का काम बाकी है। अब 0 को नीचे लाएंगे। अब 13 के टेबल में देखते हैं कि 30 कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन 2 बार तो आराम से जा सकता है। ये 13 2 जा 26, 4 बचा, ये कट गया। अब देखिए 9520 रुपीज़ को अगर हम 13 फ्रेंड्स में, 13 लोगों पीपल में अगर बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हर एक को 732 रुपीज़ मिलेगा और 4 रुपया बच जाएगा, रेशियस रहेगा, मतलब रिमाइंडर रहेगा। तो इस तरह डिवाइड करते हैं। कल मल्टीप्लाई में, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं, और जब डिवाइड करेंगे उसका अपोजिट है। जब डिवाइड करेंगे तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं कि क्या करते हैं लोग गलती, किस तरह की गलती करते हैं, वो मेरे साथ देखिए। देखिए मेरे साथ, सबसे पहली गलती 3 2 6, 3 8 जा 24। अब नहीं समझ में आ रहा, देख लो पहली गलती क्या है इसमें। देखिए 3 के टेबल में 9 आ सकता है, हमें जब अगर पूरा आ रहा है तो हमें उसे लेना है। इस बच्चे ने या इस साथी ने क्या किया कि 2 से कर लिया। अब देखिए घट के क्या आ गया 3। पहली गलती है ये, ध्यान रखिए। घट करके माइनस होकर के कभी भी डिवीजर के बराबर भी नहीं आना है और डिवीजर से ज्यादा भी नहीं आना है। जब बराबर नहीं आएगा तो ज्यादा आ ही नहीं सकता। हर हाल में डिवीजर से 1 कम से कम होना चाहिए, ये नियम उन्हें पता नहीं। दूसरी गलती, दूसरा साथी क्या करेगा वो देखिए। चलिए बिल्कुल सही काम करेगा तो क्या करेगा वो देखिए। 3 3 जा 9, ठीक है, यहीं पर रखेगा, यहाँ पर इसे कट करेगा, यहीं पर 5 लाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 लाएगा। 3 7 जा 21। ये डिवाइड का ये तरीका गलत है, गलत है, गलत है। गो के जवाब सही है, गो के जवाब सही है, हमें जगह देना चाहिए। ये जो इत्तेफाक है ना कि यहाँ पे कट हो गया, मतलब 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचा, इसलिए हमारा काम हो गया। अगर 9 में से 9 जाने के बाद या 9 में से 6 जाने के बाद 3 बचता, कुछ नंबर होता, तो हम कहाँ लिखते। अच्छा एक बात और, 35 नंबर है, उसके नीचे 3 या 31 लिखना। अब बताइए 31 अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये कैसे घटाएंगे हम।
तो इस तरह का डिजिट ना लिखा करें, इससे बचें। जल्दी न करें और जगह न बचाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरा, कैसे पकड़े हम कि किस नंबर से कितनी बार में जा सकता है, तो ये तो टेबल की बात है। 20 तक तो टेबल सबको याद रहता है अक्सर, 2 से 10 मैंने आपको कहा है, 20 तक तो अक्सर याद होगा, तो 20 तक तो पकड़ सकते हैं। बट 20 के आगे का अगर टेबल है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। मान लीजिए हमें 93 से डिवाइड करना है, और नंबर देख लीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2। 93 से करना है, तो क्या करेंगे और हम कैसे करते हैं और कैसे करते थे, तो सारी बात समझिए। कुछ बच्चों को, मैंने कुछ साथी को देखा है कि 93 का टेबल सबसे पहले वो लिखते हैं यहाँ पर, कम से कम 3 मिनट इसमें लगा। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि 93 से 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में क्या जा रहा है, बस इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ ला के पुट कर देते हैं। 3 डिजिट का नंबर है तो उसको 2 ही डिजिट के सामने किसी तरह रख देते हैं। जब घटाते हैं हिसाब उनका गलत हो जाता है, उनको पता ही नहीं है कि ये नंबर बीच में आता कहाँ से। दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सोचेंगे ये नंबर आ गया, मुझे भागना तो है नहीं, करना ही है काम। ये नंबर आ गया तो क्या करें। 93 को आप 100 मान लीजिए, नियरेस्ट, ओके। 100 मान लिया, 2 डिजिट में है, यहाँ से भी 2 डिजिट पकड़े, ये 98 हुआ। तो 93 से 98 तो 1 बार में आराम से जा सकता है। ये लीजिए, अब डिजिट आ गया हमारे पास 7, नंबर हो गया, एक बार में एक ही हम नोट कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो 57, 93 से 57 कभी नहीं जाएगा। डिवीजर से ये डिविडेंड छोटा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे भाई, एक नंबर नोट डाउन करना है, वो तो हम कर चुके। तो अब नियम है कि अगर एक नंबर नोट डाउन करने से काम नहीं चलता है, इससे डिवीजर से डिविडेंड छोटा ही रहता है, तो पहले आप एक 0 यहाँ लगाइए, फिर अगली डिजिट भी उतार सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये कर लिया हमने। अब ये नंबर जो है डिवीजर से बड़ा हो गया, अब काम कर सकते हैं। 93 को हमने क्या माना है, 100 मान लिया है। यहाँ पर क्या है, 576, ओके। तो 9 से अगर हम 5, मतलब इस नंबर से अगर हम 5 बार कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। 6 बार में नहीं होगा, 5 बार में हो सकता है। यहाँ पर 5 लिखेंगे और देखिए नंबर कहीं और से नहीं उठाएंगे, यहीं से करेंगे। 3 5 15, 1 बचा, 9 5 45, 45 और 1 46, फिर माइनस करेंगे। बताइए क्या ये सही है या गलत। 5 सेकंड आपके पास टाइम है। यकीनन आप कह रहे होंगे गलत है। कौन से नियम से गलत है कि डिवीजर से डिविडेंड बड़ा हो गया, घट के ज्यादा आ गया। घट के इससे ज्यादा कभी नहीं आना चाहिए। तो हमें किस नंबर से, किस डिजिट से करना चाहिए था, 6 से करना चाहिए था। आइए 6 से करते हैं। मैं गलती आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 3 6 18, 1 बचा, 9 6 54 और 1 55। 16 में से 8 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 बचा और ये नंबर कट गया। अब नोट डाउन होगा 5। अब देखिए 93 है 100 के करीब करीब, और ये 185 200 के करीब करीब। क्या होगा, और इसको इससे ही पकड़ते हैं, इसको इससे पे ही पकड़ते हैं। 9 दूनी 18। तो अगर हम 2 बार देंगे तो कौन क्या हश्र होगा, सोच लीजिए आप। 3 2 6 और 9 दूनी 18, कभी क्लियर नहीं होगा, यकीनन एक बार करना पड़ेगा। 3 1 3 और 9 1 9, 5 में से 3 गया 2 और 18 में से 9 गया 9। बिल्कुल सही है। देख लीजिए 93 से डिवीजन से कम एक कम होना चाहिए, वो एक कम है। चलिए आगे आइए। अब 4 मैंने नोट डाउन किया, क्या हो गया 924। अब सोचिए कौन से डिजिट से जा सकता है। ये 100 के करीब करीब है और 9 से ज्यादा दे नहीं सकते आप। 3 9 27, 2 बचा, 9 9 81, 81 और 7, 81 और 2 क्या हो गया 83।
आप भी देखते रहिए, मैं आपको करा रहा हूँ। 14 में से 7 घटा 7, 11 में से 3 घटा 8, और 8 में से 8 खत्म। 87 बचा जो इससे छोटा है। अब आइए 3 नोट करना है। 873, 873। अब इसके लिए सोचे कौन सा नंबर आएगा। आप अभी देख चुके हैं, अपने नज़र को तेज कीजिए। अभी आपने देखा कि 9 से डिवाइड करने पर 837 नंबर आया था, यहाँ पर 873 है, फिर 9 से कर दीजिए, यही नंबर आ जाएगा। 6 और 6 में से 3 गया 3, ये कट गया। अब बच गया हमें 36। यहाँ पे जगह कम, स्पेस कम है, इसलिए हम इस 36 को उठा करके यहाँ पर ला रहे हैं 36। और हम 3 नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम 2 करेंगे, ये लीजिए 2 आ गया, 362। अब आखिरी नंबर है जिसे करना है, इसे हमने 100 मान रखा है, इसे हमने 100 मान रखा है। कितनी बार में देंगे आप? 3 बार में। आइए भाई, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। देख लीजिए सही है क्या गलत है। 83 रिमाइंडर, और ये क्वोशेंट, और ये क्वोशेंट हो गया, ये आपका डिवीज़र, और ये था आपका डिविडेंड। अब बताइए आप, ये सही है या गलत? अब बताइए कितनी देर में, कितनी मुश्किल से बना है, ये इतना बड़ा नंबर था। अब मैं इसको आपके सामने चेक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे जुदा हो जाऊँगा। देखिए चेक करने में मुझे कितना टाइम लगता है वो देखिए आप। बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बाद में चेक कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं। मैंने चेक कर लिया कि सही है। कैसे चेक किया, कहाँ से ये नंबर सब आते हैं, ये सब बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और वीडियो हमेशा देखिए, आखिर तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अब जब लाइक करें तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें आप। और पहली बार आप देख रहे हैं क्या, लग रहा है कि मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, आपसे फिर मुलाकात होगी डिवाइड के ही और भी भारी और मुश्किल सवाल, और इस ट्रिक को बताने के लिए मैं आपसे फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।